ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान तथा अध्यात्म की। सांख्य दर्शन का आज तीसरा कक्षा होगा। विज्ञान तथा अध्यात्म की समतुल्यता समझनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अधिकांशतः आज की पीढ़ी विज्ञान तथा अध्यात्म को वर्सेस में अर्थात विरोधाभास के स्वरूप में समझती है। भारतीय दृष्टिकोण एक समानांतर दृष्टि रही है, इसीलिए इसकी समानांतर जो दृष्टि है उसको कुछ आज उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि सृष्टि के उसी नियम को कैसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है तथा एक आध्यात्मिक व्यक्ति सृष्टि के उसी पहलू को किस तरीके से समझाने का प्रयत्न करता है, जिसके कारण उसको संत या योगी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमने विज्ञान तथा अध्यात्म की समानता तथा अंतर पर थोड़ा प्रकाश डाला था। हमने बताया था कि विज्ञान जहां केवल बौद्धिक स्तर तक ही चीज़ों को समझ रखती है, जैसे मान लीजिए सृष्टि की कोई नियम है और उसने अंतःकरण के चिंतन के द्वारा उस चीज़ की समझ बना ली, वह जान गया कि सृष्टि का यह नियम इस तरीके से कार्य करता है। एक दूसरे व्यक्ति ने भी इस नियम को अंतःकरण के चिंतन के द्वारा समझ लिया कि सृष्टि का यह नियम इस प्रकार से कार्य कर रहा है। परंतु अब दोनों में अंतर यह है कि उसने बुद्धि से जान लिया, लेकिन जीवन को उस अनुसार, अपने मन को उस नियम के अनुसार संतुलित नहीं बना पाया। जबकि एक योगी संत उसे कहते हैं जो बुद्धि से जानने के बाद अपने मन को उसके अनुरूप समतुल्य बनाने का प्रयत्न करता है, जिसको ही योगी का अभ्यास कहते हैं, तथा उसके द्वारा जो वो जीवन की स्थिति में प्रकृति के नियम के अनुकूल अपने जीवन को स्थित करने में समय बिताता है, उसका अभ्यास करता है, उसको हम संत या योगी कहते हैं। अर्थात वैज्ञानिक केवल बुद्धि के द्वारा ही कार्य करता है सृष्टि में, लेकिन एक संत और योगी बुद्धि के साथ साथ अपने मन पर कार्य करता है, इसीलिए उसे संत और योगी कहते हैं। और यही एक आध्यात्मिक दृष्टि रही है। सांख्य दर्शन के द्वारा हम अब इसके विभिन्नताओं को कैसे समझें? तो देखिए, सांख्य कहता है दो सत्ता है सृष्टि में, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी चिंतन जा सकती, वह प्रकृति है, जिसे जड़ सत्ता कहते हैं। और दूसरी है पुरुष, जिसे चैतन्य सत्ता कहते हैं। इसको आत्मा, ईश्वर, अलग अलग और भी चीज़ें कह सकते हैं। यह विशुद्ध चैतन्य है। इस चैतन्य में कोई गतिशीलता नहीं है और इस जड़ प्रकृति में सदैव गतिशीलता है, इसलिए यह प्रकृति है। यह परिवर्तनशील है, अनित्य है, जबकि यह एक रस है, नित्य है, अखंड है, सर्वव्यापक है। यह जड़ सत्ता अपने आप में कोई गतिशीलता नहीं हो सकती। यह सृष्टि में संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों में सूक्ष्म एटम के अंदर यदि कोई गतिशीलता हलचल दिख रही है तो उसको कोई न कोई बाह्य शक्ति चाहिए। वह बाह्य शक्ति ही है चेतन सत्ता, जिसको सांख्य दर्शन पुरुष कहता है। तो आइए अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में विज्ञान तथा आध्यात्मिक दृष्टि सृष्टि के उस पहलू को समझने और समझाने का किस अनुरूप रही है और इस अंतर की विभिन्नता का कारण और उद्देश्य क्या रहा है। जैसे मान लीजिए एक सरल सा नियम है सृष्टि का, जो प्रायः सभी लोग समझते हैं, वह है कि सृष्टि परिवर्तनशील है, अनित्य है और क्षणभंगुर है। भौतिकी विज्ञान के द्वारा जब इस क्षणभंगुर के नियम को हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के रूप में समझाया जाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत यह है कि कोई भी एटम, कोई भी कण इतनी तीव्रता से वह अपने मोमेंटम को, यानी कि मास वेलोसिटी को चेंज करता है कि अगले क्षण उसकी स्थिति यथार्थ रूप में नहीं जानी जा सकती है। जब तक उसका संवेग समझते हैं तब तक समय निकल जाता है, जब तक समय को समझने का प्रयत्न करते हैं तब तक संवेग ही गायब हो जाता है। तो इस परिवर्तनशील सृष्टि के नियम को द्रव्यमान वेलोसिटी समय की परिप्रेक्ष्य में समझाने की जो प्रक्रिया रही है
उस प्रकार की प्रक्रिया को भौतिक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि भौतिक वैज्ञानिक एक सृष्टि को बल, द्रव्यमान, वेलोसिटी इसी संरूप में समझाने का प्रयत्न करती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब यह देखता है कि सृष्टि का नियम परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, तो वह फिर उसी अनुसार अपने जीवन को, अपने मानसिक चेतना को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इस सृष्टि में हम सभी लोगों को दुख का अनुभूति इसीलिए होता है क्योंकि हम सभी पदार्थों को, जो कि वास्तव में अनित्य है, उसमें नित्य मान लेते हैं। इस सृष्टि के नियम के विपरीत ज्ञान के कारण ही हमें दुख होता है। बौद्धिक तरीके से हम भले ही समझते हों कि सृष्टि परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, लेकिन मन हमारा किसी भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के प्रति जड़ पकड़ लेता है। उसको खो देने का भय उसे सदैव डराता है। इस कारण, इस मोह और आसक्ति के कारण ही उसे जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक क्रिया में प्रयत्नशील व्यक्ति सदैव अपने स्मरण में यह रखता है कि सभी चीज अनित्य है, क्षणभंगुर है, इसलिए उसी अनुसार अपने मन को सदैव तैयार रखना है ताकि किसी प्रकार का मोह, आसक्ति न आए, किसी प्रकार का दुख उसके सानिध्य में न आए। एक और नियम लेते हैं। सृष्टि का एक और नियम है जो न्यूटन के तीसरे लॉ के रूप में क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में समझाया जाता है। हालांकि इसके पहले भारतीय एक जो मैथमेटिकल और फिजिक्स के काफ़ी अच्छे गहन शोधक ऋषि रहे हैं, उनका नाम भास्कराचार्य है, उन्होंने भी यह नियम दिए थे। बस बात यह है कि सृष्टि के उस नियम को, जो क्रिया का प्रतिक्रिया नियम है, उसको बल और द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करने की जो प्रक्रिया न्यूटन ने की, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे इस चीज को समझता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, तत्पश्चात दूसरे को उसी अनुसार जीवन के अग्रगामी दिशा में बढ़ने हेतु प्रेरित करता है। देखिए, सृष्टि का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है। इस सृष्टि में कोई भी चीज, एक बॉल भी दीवार पे लगाएंगे तो टकराहट आएगा। हम चलते भी है क्रिया के प्रतिक्रिया के द्वारा। जमीन पर क्रिया करते हैं, वह प्रतिक्रिया रूप में उतनी फोर्स से हमें आगे बढ़ाती है। तो सृष्टि में हर चीज क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। यह स्तर केवल शारीरिक नहीं, मानसिक लेवल पर भी है। मानसिक लेवल पर आप किसी जीव को कुछ ठेस पहुंचाए तो वह भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। तो इस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम स्थूल से हो या सूक्ष्म स्तर तक सदैव प्रकृति में जारी है। अब इस क्रिया प्रतिक्रिया नियम को समझते हुए बल द्रव्यमान के रूप में एक भौतिक वैज्ञानिक परिभाषित करता है। एक आध्यात्मिक संत व्यक्ति इसको जीवन में कैसे व्यवहारित करता है। भारतीय दृष्टिकोण में, जैसा कि अभी हमने सांख्य रूप में चर्चा किया कि दो सत्ता है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया नियम काम करती है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। पुरुष सत्ता, चेतन सत्ता में इस प्रकार का नियम काम नहीं करता। क्रिया प्रतिक्रिया वहां पर किसी प्रकार का नहीं है और आपका जो मूल स्वरूप है वह चैतन्यता का है, पुरुष का है, आत्मा का है, जिसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए क्रिया के प्रतिक्रिया नियम को त्यागना होगा। जैसे ही हम क्रिया का प्रतिक्रिया का व्यवहार करते रहते हैं, तब तक हमारी चैतन्यता इस प्रकृति, इस भौतिक जगत में बनी रहती है, क्योंकि इस भौतिक जगत का नियम है क्रिया का प्रतिक्रिया करना। तो जब तक हम क्रिया के प्रतिक्रिया के भाव में रहेंगे, तब तक हमारी चैतन्यता इस जड़ प्रकृति सत्ता में बनी रहेगी। इसीलिए यदि हमें चैतन्य सत्ता में रहना, अपने मूल सत्ता में स्थापित होना है, जहाँ पर किसी प्रकार का दुख न हो, तो हमें क्रिया के प्रतिक्रिया नियम से बाहर आना होगा। और इसके लिए भारतीय दृष्टि में आध्यात्मिक उन्नति हेतु क्षमा का भाव दिया गया। क्षमा और कुछ नहीं, जो भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए आप सारे प्रतिक्रिया का द्वार बंद कर दें, अर्थात प्रतिक्रिया ही न हो। वह क्रिया करते करते एक दिन थक जाएगा और आप जितना ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम से दूर रहेंगे, आपकी चैतन्यता चेतन सत्ता में स्थित रहेगी। इसलिए व्यक्तिगत रूप में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्रिया कर रहा है तो आप प्रतिक्रिया मानसिक स्तर पर बिल्कुल न करें। व्यवहारिक रूप में करना पड़े तो करें, लेकिन मानसिक रूप में आप सदैव
उस चैतन्यता में रहें, मानसिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया के व्यवहार में अपने आप को अलग रखना चाहिए। यही आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया होगी। एक और नियम समझते हैं। एक नियम है ऊर्जा का संवहक नियम। एक क्षण पर एक सिरे से कोई गर्म करते हैं, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक एटम जो भी उसके सानिध्य में रहता उसमें वह ताप का स्थानांतरण करता है। इसको ऊर्जा का संचालक नियम कहते हैं। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि कैसे समझाता है? आध्यात्मिक दृष्टि इस चीज को समझता है सरल तरीके से कि यह जो ऊर्जा का प्रवाह है, एक दूसरे में विनिमय करने का तरीका है, यह केवल जड़ में नहीं, चैतन्य की स्वरूप में जो जीव है उसमें भी हो रहा है। तो गुणों का आदान प्रदान हर चीज में हो रहा है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया में संतों की वाणी में यह समझ में आता है, संतों के वाणी उपदेश में इस बात को, ऊर्जा के संवहक नियम को यानी ऊर्जा के स्थानांतरण नियम को गुणों के आदान प्रदान के रूप में समझाया गया, जिसे कहा गया संगत से गुणात है, संगत से गुणजात। जिस प्रकार की आप संगत में रहेंगे उस प्रकार के गुण आपके अंदर होने स्वाभाविक है। तो हम देखेंगे कि विज्ञान ऊर्जा के स्थानांतरण पे भौतिक विज्ञान बात करता है, जबकि एक आध्यात्मिक दृष्टि व्यक्ति स्वाभाविक जो गुणों के आदान प्रदान है उस रूप में बात करता है। अर्थात जो व्यक्ति जिसकी गुण जितनी ज़्यादा होगी वो अपने नीचे वाले में उसी प्रकार का गुण प्रदान करेगा। इसीलिए इसको संस्कार के रूप में जीवन को उन्नत बनाने हेतु एक दिशा दी गई, सामाजिक परिवेश में ढाला गया। इसी प्रकार से एक हम उत्प्लावन के बल के रूप में देखें, हर पदार्थ में दो बल लग रहे हैं। एक नीचे की तरफ लग रही है गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसके भार के कारण, तथा दूसरा एक ऊपर की तरफ इसके अंदर बल लग रही है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं, बियोंसी फोर्स कहते हैं। चाहे कोई जल में कोई पदार्थ हो, चाहे वायु में है, हर वक्त उस पर दो बल विपरीत रूप में लग रहे हैं। एक आकर्षण गुरुत्व के रूप में द्रव्यमान के कारण, और एक जिस सतह पर है, जिस तल में है, जिस वायुमंडल में है, उस पर एक विपरीत प्रकार का बल लग रहा है। हमारे अंदर भी दो प्रकार के बल लग रहे हैं। इसको दैवाशूर बल कहते हैं। एक दैवीय गुण जो हमें ऊर्ध्वगामी खींचता है, और एक अशूरी बल जो हमें नीचे की तरफ खींचते हैं। गीता में इसमें 16वें अध्याय में एक अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग, जिसको पढ़कर आप दोनों की विभिन्नताओं और समानांतर अर्थ को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर एक प्रकार की अच्छी प्रवृत्ति अपनी तरफ खींचती है, बुरी प्रवृत्ति अपनी तरफ खींचती है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि में कहा गया है कि जिस प्रकार के विचार आप करेंगे उस तरफ का बल ज़्यादा होगा। यदि नीचे की तरफ बल है, यानी इस सतह के, यह मध्य जो अहंकार का सतह, इसके सतह के नीचे जितना ही हमारा चिंतन होगा, इसके नीचे चिंतन भौतिक वस्तुओं जीव के प्रति ही होता है, उतनी हमारी जो चैतन्यता है नीचे जाती है। और इस सतह के, अहंकार सतह के ऊपर जितना होगा, हम इस नॉलेजफुल दुनिया में रहेंगे, ज्ञानमय दुनिया में रहेंगे, जिसके कारण हमारी दिशा ऊर्ध्वगामी रहेगी। हमारी जीवन बिल्कुल उस पदार्थ के भांति हल्का अनुभव करेगा, और वो धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी चैतन्यता की दिशा में जाने लगेगा, बजाय कि जड़ सत्ता की तरफ और ज़्यादा भौतिकता की तरफ बढ़ने की बजाय। और जितना ही ऊर्ध्वगामी दिशा होगा, उसका जीवन उतना ही सुखमय, आनंदमय और शांति में रहेगा। तो आज हमने विज्ञान तथा अध्यात्म के दृष्टिकोण को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा, जिसके द्वारा आपको विज्ञान तथा अध्यात्म की दृष्टि और उनकी व्यवहारिकता में कुछ समझ में समानताएं और अंतर की समझ आपके अंदर आई होगी। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे और इसके और विभिन्न स्वरूप के अंतर को भी समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।